नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप यूरोप महाद्वीप की उस वीडियो को देख चुके होंगे जिसमें मैं इसकी यूरोप महाद्वीप के जो 50 कंट्रियां हैं उनके राजधानी के विषय में, मुद्रा के विषय में बताया हूं और इसके बाद में यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति के विषय में भी उसमें चर्चा की गई है। यदि आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, रिवीजन स्टडी का मेन पॉइंट होता है रिवीजन। व्हेन यू रिवाइज एनीथिंग्स मोर टाइम देन यू कैप्चरिंग ऑल थिंग्स वेरी स्मार्टली। मतलब यदि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक रिवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा बार करते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको गेन करेंगे। तो पढ़ने का ये तरीका होता है। तो फिर देखिए, बात करते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का जो घटता हुआ क्रम है वो आपका है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद में आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की विशेषताओं के विषय में बात किया जाएगा। तो यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि सभी महाद्वीपों में बात किया जाएगा तो विश्व का सबसे छठवां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। और इसके बाद में बात करते हैं महासागर की। यदि हम लोग अंटार्कटिक महासागर को लेते हैं तो विश्व में 5 महासागर हैं। वैसे कहा जाता है जो विश्व में महासागर हैं वो 4 ही हैं, क्योंकि अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर के विषय में पूरी जानकारी ना होने के कारण इसको मतलब नहीं लिया जाता है ज़्यादातर जगह पे। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है 5 महासागर बताइए, फिर इसके बाद में कहेगा नहीं तो आप 4 महासागर बताइए। तो देखिए, महासागरों का भी क्षेत्रफल और गहराई के अनुसार घटता हुआ क्रम की यदि बात किया जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है पैसिफिक ओशियन, का मतलब होता है प्रशांत महासागर। इसके बाद में अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है, और इसमें डेविस ट्रायंगल भी होता है, डेविस ट्रायंगल होता है। और इसके बाद में सारगैसो सागर भी पाया जाता है। तो आप यदि महासागर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको महासागर की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। फिर आता है हिंद महासागर, और इसके बाद में आता है आपका आर्कटिक महासागर आता है। फिर देखिए, जो यदि अंटार्कटिक महासागर को लिया जाता है तो जो चौथे नंबर का महासागर है अंटार्कटिक महासागर है, फिर आता है आर्कटिक महासागर आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि दक्षिणी ध्रुव महासागर को लिया जाएगा या जो जिसको अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, तो चौथे नंबर का जो बड़ा महासागर है। यदि इसे नहीं लेंगे तो चौथे नंबर का जो बड़ा महासागर हो जाएगा वो आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जिसका विस्तार उत्तरी ध्रुव के पास में है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, यूरोप महाद्वीप, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। यदि आप भारत के सामान्य परिचय का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं बता दे रहा हूँ, 7 जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी जो सीमा है वो स्थल सीमा है, और इसके बाद में 2 जली सीमा के द्वारा लगे हुए हैं। अभी देखिए, मैं पीछे मतलब पूछा था कि जो यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में वेलिंगटन द्वीप पर है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है अमेरिका, अर्थात अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के जो पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, जो रसिया अर्थात जो रूस है ये एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है, तो इसलिए इसको भी पड़ोसी देश में ले लिया जाएगा। लेकिन इसका जो राजधानी है मास्को, जो रूस की राजधानी है, वो यूराल पर्वत के बाईं तरफ अर्थात यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और रूस वैसे यूरोप महाद्वीप में ही माना जाता है।
तो यहाँ पे यूरोप के जो पड़ोसी देश हैं ये आपका हो जाएगा रूस की राजधानी मॉस्को। फिर आता है तुर्की की राजधानी अंकारा है। और इसके बाद में सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है। इजिप्ट अर्थात मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहा जाता है और नील नदी पर आसवान बांध मिस्र में ही अवस्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी है विक्टोरिया झील। यदि आप अफ्रीका महाद्वीप की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है और भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में काटती है। और इसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा कहा जाता है, इसको नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में काटती है। देखिए, आप जहाँ भी कुछ भी चीज़ आएगा उसको कोरिलेट करिए। तो जो जियोग्राफी होता है इसमें आप यदि संबंधित कर रहे हैं, कुछ भी आए उसे संबंध करिए। अल्जीरिया, तो अल्जीरिया में क्या मैंने पढ़ा था, अल्जीरिया में था 0 डिग्री जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। और इसके बाद में जो अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 अक्षांश रेखाएं और 1 देशांतर रेखा गुजरती है। तो आपको इतना पता होगा, फिर रिवीजन हो गया। तो ऐसे ही आप खुद से भी रिवीजन करते रहिए। फिर देखिए, बात करते हैं यहाँ पे यूरोप महाद्वीप की कुछ कंट्रियाँ, उनकी राजधानी देख लीजिए। यहाँ पे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी है हेलेसिंकी है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो आप लोग राजधानी वाला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपका रिवीजन हो गया होगा, या फिर आप उसका नोट्स बनाए हैं तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो कंट्रियाँ हैं यहाँ पे देखिए, यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। फिर देखिए यहाँ पे अभी मैं आगे बात करूँगा, ये है इंग्लिश चैनल। तो जो इंग्लिश चैनल है ये आपका यहाँ पे आपका है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किन किन के मध्य में है तो कहा जाएगा ये जो अटलांटिक महासागर है और इसके बाद में ये है आपका उत्तरी सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला आरती साहा है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे है बाल्टिक सागर। फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है भूमध्य सागर। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर जो जलसंधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये 2 देशों के बीच में स्पेन और इसके बाद में आपका मोरक्को के बीच में है। तो आपका स्पेन का राजधानी होता है मैड्रिड और इसके बाद में मोरक्को का जो राजधानी है वो है रबात और मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो है। और यदि आपसे पूछा जाता है जर्मनी की राजधानी क्या है तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहीं का हिटलर था। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं डोबार जलसंधि। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है जो इंग्लैंड और फ्रांस में है। आपका डोबार जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। और इसके बाद में बात करते हैं यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ज़्यादातर प्रायद्वीप का मतलब जो तीन तरफ से सागर या महासागर से घिरा होता है तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से सागर या महासागर से घिरा रहता है उसे कहा जाता है द्वीप। तो यहाँ देख लीजिए जो यूरोप महाद्वीप है वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं से चारों तरफ से ये सागरों से घिरा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं
यूरोप विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रूस है जो रूस में पड़ता है। अब आपको याद आ रहा होगा, यदि मैं यहाँ पे रिवीजन कर दे रहा हूँ, आपका एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट किलिमंजारो। और इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका का है आपका माउंट डेनाली है। और इसके बाद में आपका साउथ अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ है। फिर अंटार्कटिका का आपका है विंसन मैसिव। फिर आपका हो जाता है यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट कोसिअस्को। तो इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया होगा। फिर देखिए बात करते हैं आल्प्स पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट ब्लैक जो फ्रांस में अवस्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। यूरोप जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं यूक्रेन को कहा जाता है, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार और जिसको रोटी की डालियां भी कहा जाता है। और रोटी का जो कटोरा है इसको कहा जाता है प्रेरीज को कहा जाता है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और इसके बाद करते हैं विश्व की सबसे व्यस्त नहर राइन नदी है। और इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और एक नहर आपको याद होगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जिसका निर्माण 1869 में किया गया था और जिसके कारण यूरोप से एशिया महाद्वीप में आने में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। फिर बात करते हैं फ्रांस खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण इसको किसानों का देश व समुद्रों की रानी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा काकेकस राज्य के अंतर्गत कितने देश आते हैं तो 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके बाद में बात करते हैं बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहते हैं। और पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। पवन चक्कियों का देश यदि आपसे पूछा जाता है तो पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और इसके बाद में बात करते हैं मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। और विश्व के शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है जो यूके में पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। संसद का नाम, ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता व संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है। फिर फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग और बुंडसरात। और जर्मनी से ही आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। और इसके बाद में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताया जाएगा। और इसके बाद में बात करते हैं तुर्की की जो संसद का नाम है ग्रैंड असेंबली। तुर्की की राजधानी है अंकारा और मुद्रा यहाँ की है लीरा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया होगा। यदि देखिए कहीं भी कुछ छूट रहा होगा या राजधानी में कुछ भी आपको मतलब लगेगा राजधानी ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलने में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आपको यदि कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप उसे या अपना आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।